हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने पूरा डिटेल में एल्गोरिथम को समझ लिया था और वहां पर हमने एग्जांपल भी एक डिस्कस किया था। अब देखिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास जो ग्राफ है उसमें आपके पास 4 वर्टिसेस हैं और यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे कि जो एस है वो हमारी सोर्स वर्टेक्स है। अब पहला स्टेप तो वही बोल रहा है आपसे कि इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। तो ये आपको पता है इसमें हमारा क्या होता है कि सोर्स वर्टेक्स में हम डिस्टेंस 0 डाल देते हैं और बाकी जो सभी वर्टिसेस हैं उसमें हम डिस्टेंस की वैल्यू डाल देते हैं आपकी इन्फिनिटी। उसके बाद फिर उसने लूप चलाया स्टेप नंबर 2 से लेकर 4 तक। ये आपका लूप चल रहा है हर एक वर्टेक्स पर। तो हर एक वर्टेक्स -1 और ये जो मोड लिखा है मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारी टोटल वर्टिसेस 4 हैं तो 4 - 1 आपका कितना हो गया 3, यानी कि जो आपका लूप चलेगा वो आपको चलेगा i = 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। उसके बाद हर एक i की वैल्यू के लिए हम फिर हर एक एज पर लूप चलाएंगे और रिलैक्स करते चले जाएंगे। तो जितने भी आपकी एजेस होती हैं जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कहा था, तो सबसे पहले हम अपने सारी एजेस यहाँ लिख लेते हैं। लेट सपोज स्टार्ट करते हैं एस से। तो एस से ए तक हमारी एक एज है खाली। उसके बाद ए से स्टार्ट करते हुए हमारी सिर्फ एक एज है ए टू बी। उसके बाद बी से स्टार्ट करते हुए हमारे पास 2 एजेस हैं, एक है बी टू एस और एक आपकी है बी टू सी। तो बी टू एस लिख लीजिए और एक आप लिख लीजिए बी टू सी। और सी से एस हमारी एक एज है। तो टोटल हमारी यहाँ पर 5 एजेस हो गई। अब i = 1 पर जब आप आए सबसे पहले आप S2A पर आइए और उसको रिलैक्स करिए। तो जब आप S2A देखेंगे अपनी, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि S2A में इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 0 + 2। ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो हमारा इजीली रिलैक्स हो जाएगा। और रिलैक्स अगर होगा तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर आपका जो A का डिस्टेंस है वो आपका आ जाएगा 2 और जो आपका A का पेरेंट है, A का पेरेंट आपका बन जाएगा S। ये हमने देखा था रिलैक्स प्रोसीजर में ऐसा ही होता है। उसके बाद आप सेकंड एज को देखिए A to B जो आपकी है। तो A to B अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका इन्फिनिटी लिखा है, इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 2 + 3। ये कंडीशन भी आपकी ट्रू हो गई तो इसको भी हम रिलैक्स कर देंगे। और रिलैक्स में वापस से वही होगा कि यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा 5 और जो आपका B का पेरेंट है वो आपका बन जाएगा A। ये हमने पेरेंट बना दिया इसका। उसके बाद आप नेक्स्ट एच पर आइए B, S पर। B, S को जब आपने देखा तो यहाँ पर आपका 0 लिखा है, 0 इज ग्रेटर देन -5 + 5 यानी कि 0 इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, कुछ भी रिलैक्स नहीं होगा। उसके बाद आप B, C को देखिए। जब आपने B, C को देखा तो यहाँ पर आपका इन्फिनिटी लिखा है और ये आपका हो गया 1 + 5। तो इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1 + 5, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई यहाँ पर। तो ये आपका रिलैक्स हो जाएगा और अगर ये आपका रिलैक्स होगा तो सिंपली यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 + 1 6 और आपका जो 1 C का जो पेरेंट है वो आपका बन जाएगा B। ये भी आपने इसका पेरेंट बना दिया और आपने B, C को भी रिलैक्स कर दिया तो टिक लगा दीजिए। उसके बाद C, S को आप देखिए। यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है C, S में 0 इज ग्रेटर देन -1 + 6 यानी कि 0 ग्रेटर देन 5। ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो यहाँ पर आपका कुछ रिलैक्स नहीं होगा। तो ये आपका पहला लूप जो है वो आपका ओवर हो चुका है। अब सेकंड i = 2 के लिए हमारा लूप चलेगा, फिर हर एक एज पर चलेगा। तो i = 2 पर अब आप आ गए। फिर आपने S, A को देखिए। S, A को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है अभी कि 2 इज ग्रेटर देन 2 + 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद फिर आप गए A, B पर। A, B पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 इज ग्रेटर देन 2 + 3। ये ऑलरेडी हमारा 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ रिलैक्स नहीं होगा आपका। उसके बाद फिर आपने देखा B, S को। B, S में आपका क्या लिखा हुआ है, 0 इज ग्रेटर देन -5 + 5। ये भी कुछ नहीं होगा। B, C को आप देखिए, यहाँ पर आपका 6 लिखा है, 6 इज ग्रेटर देन 5 + 1। यह भी नहीं होगा। और C, S 6 - 1 ये 5 है, वहाँ 0 लिखा है, ये भी नहीं होगा। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको किसी भी i की वैल्यू पर ऐसा सिचुएशन मिल जाती है कि कोई भी एज आपकी रिलैक्स नहीं हुई तो आपको फर्दर इटरेशंस चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमें इस ग्राफ में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ऑलरेडी मिल चुके हैं। और अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ लिखने हैं तो आप कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम S to A इज 2, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम S to B इज 5 एंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम S to C इज 6। ठीक है। तो इस बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम ने या इस केस में हमारा क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आपने i = 3 के लिए लूप चलाया तो यहाँ पर आपके सारे के सारे मतलब कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू मिलेगी नहीं, कुछ भी रिलैक्स नहीं होगा। और सेम कंडीशन हम स्टेप नंबर 5 to 7 में चेक कर रहे हैं क्योंकि किसी भी एज के लिए ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं मिलेगी, ये कंडीशन हमेशा फॉल्स मिलेगी। तो मैं कभी भी स्टेप नंबर 7 में जाऊंगा ही नहीं और जब ये लूप मेरा खत्म होगा तो मैं डायरेक्टली स्टेप नंबर 8 में आऊंगा और हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। इसी के ऊपर बेस्ड अब देखिए जब हमने एग्जाम्पल ये देखा, इस एग्जाम्पल को अगर आप थोड़ा सा क्लोजली एनालाइज करें तो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इस ग्राफ में एक साइकिल है। वो साइकिल हमारी कैसी है आप यहाँ पर देखिए। S to A पर आप गए,
ए टू बी पर आप गए और बी टू वापस से एस पर आप आ गए। तो ये हमारी इस तरह की साइकिल इसमें एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन ये जो साइकिल हमारी है, ये साइकिल 2 + 3 5 और 5 - 5 0, यानी कि जब भी मैं साइकिल पे आऊंगा तो हमेशा सिर्फ ये जीरो को ऐड करेगी, यानी कि ये नेगेटिव वेट साइकिल नहीं है, ये मेरी एक तरह से पॉजिटिव वेट साइकिल है। तो इसीलिए बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम में इसने ट्रू रिटर्न किया है। अभी हम क्या करते हैं कि अपना एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये देखिए, और उसमें हम कोशिश करेंगे एक नेगेटिव वेट साइकिल बनाने की। अब आप कोई भी अपनी एग्जाम्पल अपनी पसंद का ही बना सकते हैं। तो लेट सपोज एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है यहाँ पर। लेट सपोज ये मेरी एक वर्टेक्स हो गई एस, एक सपोज ये वर्टेक्स हो गई, लेट सपोज एक ये है, लेट सपोज ये वर्टेक्स है एस, लेट सपोज दिस इज ए, लेट सपोज दिस इज बी, लेट सपोज दिस इज सी, लेट सपोज द edge weight is 2, let's suppose the edge weight is 3, let's suppose the edge weight is -6, and let's suppose ये आपका हो गया B2C ले लेते हैं 1, और let's suppose इसको ले लेते हैं -1। अब अगर आप थोड़ा सा ग्राफ को क्लोजली एनालाइज करें तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया कि S से A से B और B से C वापस से एक साइकिल बना ली। और अगर इस साइकिल को भी आप देखेंगे तो क्या है, 2 + 3 5, 5 - 6 -1, फिर -1 हर बार ऐड होता चला जाएगा। तो अब इस ग्राफ पर हम अपनी बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या इसमें हो रहा है हमारा ऐसा। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो सिंपली क्या करता है, सोर्स में 0 डाल देंगे और बाकी सब जगह हम क्या डाल देंगे, इन्फिनिटी, या हमें पता है, ठीक है। उसके बाद अब आप देखो हम इसमें लूप कितनी बार चलाएंगे, इसमें भी हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं, तो लूप इसमें भी हमारा i = 1 2 3 चलेगा। जितनी भी एजेस हैं वो सारी एजेस आप लिख लीजिए। लेट सपोज S2A आपने लिख लिया, फिर आपने लिख लिया A to B, उसके बाद आपने लिख लिया B to C, और लेट सपोज एक आपका है B to S, और एक आपने लिख लिया लेट सपोज C to S। अब आप S to A पर आइए। जब आप S to A पर आए तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 0 + 2, तो ये आपका रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होगा तो सिंपली क्या होगा कि यहाँ जो S में आपका A में जो आपका इन्फिनिटी लिखा है ये हट जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, और जो आपका A का पेरेंट है वो आपका बन जाएगा S, ये आपने इसका पेरेंट बना दिया। फिर आपने नेक्स्ट किया A to B आपने किया तो इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 2 + 3, ये कंडीशन भी आपकी ट्रू मिल गई, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 5, और ये B का जो पेरेंट है वो आपका बन गया है A, ये भी हो गया। उसके बाद आपने रिलैक्स किया फिर B to C को, B to C पर जब आ रहा है 5 + 1 6, और यहाँ आपका इन्फिनिटी लिखा है, तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6, और जो C का आपका पेरेंट है, C का पेरेंट आपका बन जाएगा B, ये भी हो गया आपका। उसके बाद B to S पर आप आइए। जब आप B to S पर आए तो देखिए क्या हुआ, B to S पर जब आप आए तो आपने चेक किया 0 इज ग्रेटर देन -6 + 5, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन -1, ये कंडीशन आपको ट्रू मिल गई। तो क्या होगा कि ये भी आपका रिलैक्स हो जाएगा। और देखिए अगर ये आपका रिलैक्स हो रहा है तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं, क्योंकि इसने आपको क्या बता दिया, एक तरीके से इसने आपसे ये कह दिया कि यहाँ पर आपका आ जाएगा -1, यहाँ पर आपका -1 आएगा, और उसने आपसे ये कह दिया कि जो S का सोर्स है वो आपका हो जाएगा B। तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने सोर्स वर्टेक्स को तो हम हमेशा पेरेंट निल लेते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल ने या बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम ने यहाँ पर ये दे दिया कि सोर्स वर्टेक्स का पेरेंट B हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन चलिए अभी कोई बात नहीं, हम पूरा अपना एल्गोरिथम को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये B, S भी हमारा हो गया। उसके बाद जब आप C, S चलाएंगे तो 6 - 1 ये 5 है, वहाँ -1 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो चेंज हमारा कहाँ कहाँ आया। अब फिर i = 2 के लिए चलाते हैं, क्योंकि S में चेंज आ गया तो S से इनिशिएट करने वाले जो थी उनमें चेंज आ जाएगा। चलिए फिर चलाइए अब आप इसको। अब जब आप S को के लिए चलाएंगे तो -1 + 2, अब देखो होगा क्या, -1 + 2 ये 1 हो गया, यहाँ ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, तो 2 इज ग्रेटर देन -1 + 2, ये कंडीशन भी आपकी ट्रू हो गई। तो ये वापस से आपकी रिलैक्स हो जाएगी, और रिलैक्स अगर होगी तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ आपका 2 हट के यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ आपका 2 हट के यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, क्योंकि ये आपका हो गया 2 - 1, ये आपका 1 आ गया, और A का पेरेंट अभी भी आपका ऐसे ही रहेगा। फिर आपने A, B के लिए चलाया तो 1 + 3 अभी आपका 4 हो जाएगा। इसका मतलब पेरेंट तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपका डिस्टेंस कम होता चला गया। उसके बाद जब आप B, C पर गए तो 4 + 1 5, ये भी आपका चेंज हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 5। उसके बाद फिर आप गए B, S पर 4 - 6, वापस आपका -2 आ गया, S के अंदर आपका आ गया -2, पेरेंट आपका सेम रहा, ये -2 आ गया। उसके बाद फिर आपका हुआ C, S 5 - 1 4, ये कुछ नहीं होगा। देखो जब आपने i = 2 के लिए चलाया हमारा फिर भी कहीं पे चेंजेस हुए हैं, फिर इसका मतलब ये 3 के लिए चलाए तो भी हमारे चेंजेस हो। अब जब आपने 3 के लिए चलाया तो क्या होगा आपका, S, A पर जब आपने चलाया तो -2 + 2 फिर चेंज हो गया आपका, इसका मतलब यहाँ पर अब आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा।
फिर आपने आगे चलाया a कोमा बी, तो 0 प्लस 3, ये फिर आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ गया, ये आपका 3 हो गया। फिर आपने आगे चलाया b कोमा सी पर, तो 3 प्लस 1 4, ये भी आपका चेंज हो गया। देखिए हर बार आपका चेंज होता जा रहा है, 3 प्लस 1 ये 4 आ गया। उसके बाद आपने बी को एस पर चलाया, 3 माइनस 6, ये भी आपका -3 हो गया, ये वापस से आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ गया -3। उसके बाद फिर आपने चलाया सी को एस पर, तो 4 माइनस 1 3, ये आपका चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आई इक्वल्स टू 3 में भी मेरा चेंजेस हुए हैं। अब अगर मैं वापस से ये वाला स्टेप नंबर 5 चलाऊंगा, तो मैं फिर हर एक एज पर चेक करूंगा कि क्या कहीं पर मेरी ये कंडीशन वैलिड हो रही है क्या। अब अगर आप इसको देखेंगे, सपोज अगर आप एस कोमा ए पर ही देखेंगे, आपने पहली एज ले ली, अब एस कोमा ए पर अगर आप देखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन -3 प्लस 2, ठीक है, क्योंकि डी ऑफ वी क्या है 0, डी ऑफ यू क्या है -3, और वेट कितना है इसका -2, तो 0 ग्रेटर देन -1, ये कंडीशन आपको ट्रू मिल गई। ये कंडीशन अगर आपको ट्रू मिल गई तो आप सीधा सीधा क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए मेरा रिटर्न किया बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम ने फॉल्स, या हम सीधा सीधा क्या कहेंगे कि दिस ग्राफ डज नॉट हैव शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टिसेस। तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल था ये एनालाइज करने के लिए कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम किस तरह के केसेस में हमारा फॉल्स रिटर्न करती है। अब यहाँ पर इसलिए उसने फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि आपकी नेगेटिव वेट साइकिल आ गई, और ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी ग्राफ में नेगेटिव वेट साइकिल आ जाती है तो आप अपने शॉर्टेस्ट पाथ इवेलुएट नहीं कर